एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, अब तक हम सेंटेंसों के प्रकार, सिंपल सेंटेंस के प्रकार और सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को सीख चुके हैं। साथ ही साथ हमने सारे टेंस हैं उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अगर तक वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस यानी अंग्रेजी में हमारी जो वॉइस होती है उसको दो प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य होते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमारा जो वाक्य का सब्जेक्ट रहता है, यानी इसमें हमें एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्ता रहेगा वो हमारा प्रधान रहेगा, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जबकि हमारी जो पैसिव वॉइस होती है इसमें कर्म को वरीयता दी जाती है या कर्म को प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसे कर्मवाच्य बोलते हैं। अच्छा, एक्टिव वाक्य को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस को और जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वाक्य का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑब्जेक्ट में। और इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से ये चलता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। बेसिकली जो टेंस होते हैं हमारे, वो 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार में से केवल 8 टेंसों की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बाद बाकी 8 जो 4 टेंस बचे उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चलिए थोड़ी इन पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन से सेंटेंसों की हमारी जो एक्टिव वॉइस है वो बनती है एक्टिव से पैसिव, और कौन से सेंटेंसों की आपकी नहीं बनती है। तो यहाँ एक सारणी के माध्यम से देख लेंगे। यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनने वाले टेंस कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 5 है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 6 पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है 8वां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस हैं 8 आपके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी बन जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की बन जाएगी। फिर पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। यानी इन 8 टेंसों की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बनती किसकी नहीं है उनकी चर्चा कर लेते हैं। या लिख लो पैसिव न बनने वाले वाक्य वाले टेंस। पैसिव न बनने वाले टेंस कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इन 4 की नहीं बनती है। किसकी? प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 की नहीं बनेगी। यानी प्रेजेंट का अंतिम पार्ट, पास्ट का अंतिम पार्ट और फ्यूचर का दूसरा और चौथा पार्ट, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है, पेपर में इन टेंसों की पैसिव वॉइस दे दी जाती है कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ हमको केवल ये नहीं देखना है कि ये पेपर में गलत दे दिया है। आप अगर इस तरह का कोई पैसिव वॉइस मिलती भी है बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो उसमें नो चेंज कर दीजिएगा या नो पैसिव कर दीजिएगा। इस तरह से उसको बना के लिख देंगे पीछे ब्रैकेट में। तो चलिए और इस पे कुछ बात कर लेते हैं। कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय उनकी चेंजमेंट हमें करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी सारी देने वाले हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगला जो पार्ट शुरू किया जा सके उसमें कोई दिक्कत ना हो। आप इसको तैयार कर लेना। देखिए एक्टिव के प्रोनाउंस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अगर प्रोनाउन में हमारा सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में जैसे यहाँ पे ही आ रहा है, ही का जब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? हिम। सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस में हर। इट का इट। ठीक है, आई का मी, बी का अस, यू का
यू का यू, और एक रहता है आपका दे का देम। तो इस तरह से अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई प्रोनाउन दिया है तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस करेंगे उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा और दे का देम रहेगा। अच्छा, हम ये ध्यान रखते हैं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जो नया ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम बाई लगा देंगे। यहाँ बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई मी, बाई अस, बाई यू। इस तरह से हम नया जब इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो बाई प्रीपोजिशन के द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझने से पहले इनको तैयार करनी होगी। अगर एक्टिव वॉइस इनका सेम उल्टा यही प्रयोग हो जाता है जब अगर ऑब्जेक्टिव केस में ये सारी चीज़ एक्टिव वॉइस में दे रखी हैं। सपोज कर लो ये एक्टिव वॉइस में आपको दे रखी हैं क्या क्या, मी और ये दे दी, इस तरह से इसने दे दी। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उल्टा इस केस में आ जाएगा। अगर ही ऑब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है तो इसको सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे तो ही हो जाएगा। हर दे रखा है तो हर का सी में बदल देंगे, और इट दे रखा है इट का इट ही रहेगा। अगर मी दे रखा है तो इसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, और बी अस दे रखा है तो इसको बी में कन्वर्ट करेंगे, यू को यू ही रहेगा, और देम दे रखा है तो इसको दे में कर देंगे। तो ये आपको बेसिक सारी चीज़ें एक्टिव पैसिव वॉइस समझने के लिए ध्यान रखनी पड़ेंगी। आशा करता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की जो बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन है मेरे द्वारा दी गई आपको समझ आई होगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बनाना वो अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे। फिलहाल कल हम यहाँ से एक्टिव पैसिव वॉइस का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसको शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान कैसे करते हैं, क्या इसके नियम रहेंगे, किस तरह से इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।